एक्सप्लोर करते हैं आज 78वीं सालगिरह के मौके पर पाकिस्तानियों की अपने वतन से मोहब्बत का इजहार। लेट्स गो। Every year we actually wait for this event. So this is very good that we are having such events in Pakistan. मैंने एक फ्लावर बनाया था तो उससे मुझे इतनी ज़्यादा मोटिवेशन आई, आई थॉट आई शुड स्टार्ट माय बिजनेस। हमने बहुत एंजॉय किया। मिस्टर बीन ने आके तो बच्चों को ऐसा खुश किया ना, बच्चे इतने हम लोग भी एक्साइटेड। हंस रहे थे बल्कि। एग्जैक्टली। जब टेंशन वाला दौर हो ना तो इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज होनी चाहिए। जी हाँ, और आप लोग डिस्कवर के साथ जुड़े रहें क्योंकि पट्टी जा रहे हैं, लेकिन डिस्कवर पाकिस्तान ऐसे ही है। Hello everyone, this is your host Neelam Arshad and you're watching program Capital Life. रोज अगस्त का महीना शुरू होते साथ ही ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में तमाम पाकिस्तानी वतन से मोहब्बत का इजहार शुरू कर देते हैं। कोई किसी अंदाज में तो कोई किसी अंदाज में। अगस्त का महीना एंड होने पर है, लेकिन पाकिस्तान की 78वीं सालगिरह की खुशी में पाकिस्तान में अब तक सेलिब्रेशंस का सिलसिला जारी है। आज जुड़वा शहरों में मैं आज आपको एक ऐसी जगह पर लेकर जा रही हूँ जहाँ पर एक बहुत ही पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें वतन से मोहब्बत का वालेहाना जज्बा आया होने वाला है। ये इवेंट कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज हैं और पाकिस्तान से पाकिस्तानी मोहब्बत का इजहार किस तरह से कर रहे हैं, ये जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं आज 78वीं सालगिरह के मौके पर पाकिस्तानियों की अपने वतन से मोहब्बत का इजहार। लेट्स गो। कैपिटल लाइफ में मैं पहुंच गई हूँ गीगा सिटी DHA फेज 2, जहाँ पर आपके लिए सजाया गया है आज़ादी फेस्ट। जी हाँ, इस फेस्टिवल में बहुत सारी एक्टिविटीज है। वतन से इजहार मोहब्बत के लिए यहाँ पर बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो भी कराई जा रही हैं। बहुत सारे प्राउड पाकिस्तानी मुख्तलिफ फिजिकल एक्टिविटीज, कराटे चैंपियनशिप वगैरह में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ और हेल्दी एक्टिविटीज बच्चों के हवाले से भी ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, जिसमें बच्चा पार्टी पेंटिंग्स कर रहे हैं और अपने हुनर को उजागर कर रहे हैं। यहाँ पर फैमिलीज के हवाले से एक ऐसा स्टेशन भी रखा गया है जहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं और फैमिलीज यहाँ पर आ रही हैं, थोड़ा थोड़ा शॉपिंग भी कर रही हैं और अपना आज़ादी फेस्ट सेलिब्रेट कर रही हैं। देर किस बात की, चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। रोज आज़ादी फेस्ट में जहाँ पर एक तरफ फैमिलीज कराटे शो, मैजिक शो देखने में मसरूफ हैं, तो वहीं पर कुछ फैमिलीज और बच्चा पार्टी यहाँ पर फूड कोर्ट में मौजूद हैं, जो कि तरह तरह के खाने खा रही हैं, खाबों पर अपना हाथ साफ कर रही हैं। पाकिस्तानी खानों को इन स्टॉल्स की जीनत बनाया गया है और यहाँ पर कुछ शॉपिंग के हवाले से भी स्टॉल्स लगाए गए हैं। स्टॉल्स में क्या कुछ है, क्या कुछ खाया जा सकता है, क्या कुछ खरीदा जा सकता है, ये सब जानने के लिए हम चलेंगे और बारी बारी आज़ादी फेस्ट में लगाए गए इन स्टॉल्स का विजिट करेंगे। So, be with me. मेरे साथ मौजूद हैं 3 अदर सिस्टर्स और कुछ जो है वो खा पी रही हैं फूड कोर्ट में, और एक जो उनकी सबसे नन्ही वाली सिस्टर है वो मार्शल आर्ट कर आई है। तो बात करते हैं, इनसे पूछते हैं भाई फूड कोर्ट में मौजूद है, क्या खा पी रही हैं, कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। कैसा लग रहा है यहाँ पर? आपके हाथ में गोलगप्पे नज़र आ रहे हैं, मज़े के हैं? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है हमें। यू नो एवरी ईयर दे अरेंज सच एन इवेंट और हर साल ही हम आते हैं और बहुत मज़ा आता है। मतलब फूड स्टॉल्स होते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर होममेड। घर से औरतें आती है, खाना बना के लाती है, तो दे आर हाइजीनिक एज वेल और बहुत मज़े के खाने होते हैं यहाँ पे। उनने म्यूज़िक का बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, साथ साथ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो ओवरऑल इवेंट बहुत अच्छा रहा, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ग्रेट। छोटी बच्ची से आप बताइए भाई, आपने सूट वूट पहना हुआ है, मार्शल आर्ट आप करी थी,
जी मुझे बहुत मज़ा आया ये सब कुछ करने में। यहाँ पे फूड स्टॉल्स हैं, मार्शल आर्ट्स करने में, जब सबके सामने रहने तो बहुत मज़ा आता है। ओके, मार्शल आर्ट कर रही हैं, ज़रा जोर जो है उसका मुजाहिरा कर रही हैं, तो भी भूख लगी हुई है, क्या खाने लगी हैं? मैं फ्राइज़ और गोलगप्पे। फ्राइज एंड गोलगप्पे तो हेल्दी है, ये एनर्जी आ जाएगी। जी ओके, चलिए जनाब आपसे बात करते हैं। आपके हाथ में मुझे नजर आ रही है फ्राइज और वो भी स्पाइसी वाली विद सम मायोनीज। तो कैसे एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पर इस खाने के अलावा और क्या कुछ है यहाँ पर? वेल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैंने सिर्फ फ्राइज़ अभी तक ट्राई किए। आई जस्ट केम हियर, लेकिन इंशाल्लाह मैं बाकी स्टॉल्स पे भी जाऊंगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको वैरायटी यहाँ पे मिलती है एंड एज इट इज़ एरिया फॉर द फैमिली, तो बड़ा अच्छा है ये हमारे लिए। एंड एवरी ईयर वी एक्चुअली वेट फॉर दिस इवेंट, so this is very good that we are having such events in Pakistan and we should have more of them. ऑलराइट, थैंक यू सो मच, एंजॉय करें, हैव फन। जवेरिया मौजूद है, 19 साल की जवेरिया है एंड शी इज़ एक्चुअली डूइंग हर ऑन बिजनेस विद हर मदर। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई ज्वेलरी की बड़ी एग्जाम यहाँ पे नजर आ रही है, डिफरेंट बीड्स के साथ, यहाँ पे ब्रेसलेट्स भी हैं, नेकलेसेस भी हैं। सो लेट्स टॉक टू जवेरिया एंड आस्क करके भाई क्या स्पेशलिटी है? So it's like we started off with accessories like those, and then we expanded to like recently our recent item is mobile charms, in which we have built these. You can see there's a different variety. There's short ones, there are long ones as well. And then we have some Very stuff, nice, कलर कलेक्शन बहुत अच्छी है, कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा है। एंड व्हाट एल्स? and we have some stuff for the kids. So that's all, just like some Azadi stuff. ग्रेट जनाब। मैं जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ ये भी दो फ्रेंड्स का स्टॉल है जिनके पास बहुत ही खूबसूरत हैंडमेड आइटम्स हैं, क्रोशिया से बने हुए, क्या ज्वेलरी, क्या बैग्स और क्या घर में तज़ीनो आराइश की चीज़ें। तो बात करते हैं समन से, शुरू करते हैं। आप मुझे बताइएगा जनाब कि बहुत ही खूबसूरत चीज़ें प्योरली जिसे कहते हैं ना कि मेड विद लव एंड यू नो केयर के साथ बनाई गई हैं। ये ना मेरी अम्मा शुरू से करती थी, तो उन्होंने हमें हमेशा बड़ा इनकरेज किया है। तो बट मुझे लगता था शायद बहुत डिफिकल्ट है। ओके, 6 मंथ्स हुए हैं मुझे अपना पेज स्टार्ट किए। Only 6 months? 6 मंथ। मैंने एक Great. फ्लावर बनाया था, तो उससे मुझे इतनी ज़्यादा मोटिवेशन आई, आई थॉट आई शुड स्टार्ट माय बिजनेस। तो नाइस। ये जब मेरी 6 मंथ की जर्नी है, मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है threadtail76 के नेम से, ग्रेट। और मैं बहुत सारी जगह पे लाइव स्टॉल्स कर चुकी हूँ। ठीक है, और अब हम अपनी विंटर कलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब हम अपनी कार्डिगन्स भी लॉन्च करने वाले हैं। ग्रेट जनाब। तो देखिए छोटी छोटी नन्ही मुन्नी चीज़ों से इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और आज लाइक शी इज़ वेरी मच हैप्पी एंड इतना इस्टेब्लिश कर चुकी है खुद को कि 6 महीने की जनाब ये जर्नी है और हर पाकिस्तानी जो देखने वाला है उसके लिए डेफिनेटली एक बड़ी जिसे कहते हैं ना एक इनकरेजिंग एग्जाम्पल है ये। आगे चलते हैं और इन्हीं की फ्रेंड है उनसे भी बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा आपके पास कुछ स्टेशनरी आइटम्स भी हैं और कुछ डिफरेंट चीज़ें भी हैं, तो आपकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है? मेरे कार्ड्स हैं, क्यूट कार्ड्स मैंने स्टार्ट किया था, क्यूट कार्ड्स बनाने का। दौरे जदीद में चंद रवायती अशिया जो कि शायद नापैद हो चुके हैं तो उनको जिंदा रख रही हैं। ओके, और मतलब क्या आइडिया था, आपने सोचा कि भाई इसको आपने करना है? आई थिंक कि आजकल क्यूट कार्ड्स बहुत इन हुए हुए हैं और लाइक हमारे जैसे जनरेशन के जो लोग हैं सारे क्यूट कार्ड्स लेने के लिए बड़े इन होते हैं, तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस। और मैं समन के साथ काफ़ी टाइम से स्टॉल्स भी लगा रही हूँ। ग्रेट। तो जनाब ये कहना चाहिए कि वो चीज़ें जो कि शायद आजकल की जो यंगस्टर्स हैं वो दूर हो चुके हैं। सोशल मीडिया का दौर रहा है, किसी को कोई नोट्स बनाने हैं तो अपने फ़ोन में ही नोट्स भी बना लेते हैं। तो ये जनाब डायरी वाला कॉन्सेप्ट और जो कार्ड्स देने वाला, किसी को ग्रीट करने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको जिंदा रखे हुए हैं। तो बोथ ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब एंड Thank गुड लक, you, विश यू thank you बेस्ट so ऑफ much. लक। कौन कहता है कि जायका सिर्फ औरत के हाथ में होता है? बात जब कराची की बिरयानी की होती है तो बड़े बड़े हमने नाम जो हैं मर्दों के वो देखे हैं कि जो कि एज अ शेफ सामने आते हैं और उनके हाथ में क्या जायका होता है। मेरे साथ मौजूद हैं कराची से आए हुए शरीफ हसन साहब। आज़ादी फेस्ट में हमें जो पाकिस्तान की जो क्रिस्पी और फ्राइड आइटम्स होते हैं, पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, पराठाज हो गए और फ्राइज हो गए, उनके अलावा उनकी जो स्पेशलिटी है दैट इज़ हिज बिरयानी। तो कराची का एक्चुअल टेस्ट है वो इनकी बिरयानी में क्या कुछ है, कब से आए हुए यहाँ पर और क्या डिफरेंट है इनका यहाँ की जो बिरयानी है उसमें और इनके हाथ की, वो इन्हीं से जानते हैं। मुझे कराची से आए हुए यहाँ पे 4 महीने हुए अभी, और यहाँ कराची की बिरयानी नहीं मिलती।
वो टेस्ट भी नहीं है यहाँ पे यही वजह से बिरयानी कि का। आपने सोचा कि मैं जाता हूँ और कराची की बस बिरयानी जो है वो इसी इस्लामाबाद वजह वालों से को मेरे खिला। छोटे भाई ने यहाँ पर मुझे बुलवाया कि भाई ठीक यहाँ है। पर हमें टेस्ट चाहिए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी है, बहुत अल्लाह का करम है मालिक का, और जिसने भी खाया है तारीफ़ की है। और हम अपने हाथ से बनाते हैं, मसाले भी अपने ही हम खुद डालते हैं, कराची से ही लेकर आते हैं, मसाले भी हम कराची से लाते हैं। वाओ, तो सिर्फ हम नाम मसाले भी की हम जो यहाँ पर यूज़ बिरयानी नहीं है कर रहे। कराची की नहीं है, यहाँ पे जो मसाला जो आता है, जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी कराची के ही जी। हैं। और क्या खास बात है आपकी बिरयानी की? बिरयानी आप चख के देखें, इंशाल्लाह ताला आपको ऑफर मज़ा कोई आएगा। नहीं है भाई, जब बात हो बिरयानी की तो आई कांट रेजिस्ट। तो लेट्स ट्राई दिस बिरयानी और आपको बताते हैं कि भाई सिर्फ बातों में नहीं, जायके में भी इट्स गुड। लेट्स ट्राई दिस। क्या खुशबू है और दिखने में तो बहुत ही मज़े की लग रही है। और स्पेशली अगर कराची की बिरयानी की बात की जाए तो इनने जो चिकन के साथ या गोश्त के साथ जो आलू होता है ना, दैट इज़ लाइक अ वेरी वेरी बेसिक इंग्रेडिएंट। तो ये भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई एंड आपको बताते हैं कि ये खाने में कैसी है। दिखने में बहुत अच्छी है एंड इसकी खुशबू इज़ लाइक वेरी होमी, घर वाला जो फील है वो आ रहा है। लेट्स गिव इट अ ट्राई। टू गुड, बहुत ही बेहतरीन। चावल भी प्रॉपर जो यखनी में बने होते हैं ना चिकन की, वैसा वाला टेस्ट है। मसाला जात सही स्पाइसी है, पता चल रहा है भाई ये कराची की बिरयानी है। व्यूअर्स, आज़ादी फेस्ट में चूंकि पाकिस्तान की 78वीं सालगिरह है तो पाकिस्तान के जो खाने हैं, पाकिस्तान का जो टेस्ट है उसको प्रमोट किया जा रहा है। मैं मौजूद हूँ दैट्स क्यूजीन के स्टॉल पर और इनके पास दे आर फेमस फॉर देयर मंदी और चिकन मंदी मुझे नज़र आ रही है। बात करते हैं अरूज नातिका से और उनसे पूछते हैं भाई मंदी में और क्या क्या स्पेशल क्वालिटीज़ हैं इनके पास, स्पेशलिटी इनके पास। चिकन मंदी तो नज़र आ रही है, लैम मंदी, बीफ मंदी के बारे में इनका क्या कहना है और कैसा है इनका अभी लाइक लोगों का जो रिस्पॉन्स है उसको देखकर इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। Great. मुझे बताइएगा चिकन मंदी तो नज़र आ रही है, क्या खास बात है जो कि आपके टेस्ट को बाकियों से अलग कर रही है? ये प्योर ऑथेंटिक लेबनीज़ और दुबई का टेस्ट है इसमें, और इसको हम जो है इसकी सॉस के साथ सर्व करते हैं। और इसमें हम लोगों ने स्पेशलिटी ये रखी है कि थोड़ा सा पाकिस्तानियों के लिए जो है ना थोड़ा सा टच दिया है ताकि उन्हें ये बिल्कुल ब्लांट तो लगे और स्पाइसी भी ना लगे। और हम लोग जो है इसमें लैम मंदी, बीफ मंदी, फिश मंदी सारी जो है हमने इंट्रोड्यूस करवाई है। एवरी मीट मंदी, एवरी टाइप ऑफ मंदी। यहाँ हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है वो इंट्रोड्यूस वो करवा रहे हैं हम लोग इससे कि कितने में दे रहे हैं आप? ये 380 में वो बॉक्स है नाइस। और ये बहुत इंट्रोडक्टरी प्राइस है। हम लोग फ्रोजन आइटम्स भी करते हैं और डम्पलिंग्स है और कुनाफा है, बकलावा है, अरबिक और टर्किश तो इनकी क्यूजीन। जो मंदी है मेरे ख्याल में Please. खाते हैं, ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि भाई ये तो दावा कर रहे हैं कि इसमें लेबनीज अरबिक जो टेस्ट है, बल्कि माइल्ड स्पाइसेस हैं वो तो है ही है, और जो पाकिस्तानी टच है वो क्या है। सो लेट्स ट्राई इट एंड आपको बताते हैं विद देयर स्पेशल सॉस। आपको आपका फेवरेट जो चिकन का पीस है वो मिलेगा, राइस होंगे एंड जो स्पेशल जो अरबिक मंदी में जो इनकी स्पेशलिटी होती है, एक तो टमाटोज होते हैं, चिलीज होती है, इसके साथ आपको मिल रही है टमाटो सॉस स्पेशल है इनकी, वो ज़रा ऐड ऑन करते हैं इस पर। और थोड़ा सा इनका जो चिकन है उसको भी ऐड करते हैं। वैसे सॉफ्ट है बाय द वे, इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा आपको इसे तोड़ने में। और इसका एक बाइट बनाते हैं। ट्रस्ट मी, नॉट स्पाइसी, प्रॉपर जो सॉल्ट एंड एक स्पेशल जो सॉस है उसका टेस्ट है। फूड कोर्ट में मुझे एक स्टॉल नजर आया जिसका नाम है वेल्डन गोलगप्पे। गोलगप्पे इनकी स्पेशलिटी है बाय द वे, और सबसे अच्छी चीज़ ये यहाँ पर दे रहे हैं ऑफर। आपने 40 सेकंड्स में अगर ये 8 गोलगप्पे खा लिए तो दूसरी प्लेट आपको मिलेगी टोटली फ्री और इसके पैसे भी चार्ज नहीं होंगे। तो मैंने कहा भाई आप मुकाबला करवा रहे हैं लोगों से, ज़रा आए ना आप मैदान में, देखते हैं कि आप में कितना दमखम है। सो ज़ैनुल आबदीन है जनाब, इधर इसी स्टॉल से हैं। सो तैयार हैं आप चैलेंज के लिए? तो टाइमर लगाने लगे हैं जनाब हम लोग 1 2 3 गो करके, और फिर वी आर गोना स्टार्ट आवर दिस कंपटीशन ऑफ गोलगप्पास। लेट्स सी 30 सेकंड्स में कौन कितने गोलगप्पे खाता है। गुड टू गो? 1 2 3 गो। गो।
हैं हमारी प्लेट्स। मैं ये मुकाबला हार गई। Here I go, viewers. आज़ादी फेस्ट पे मुझे मिल गई मेरी फ्रेंड जिया along with her family. Let's talk to her and her family and उनसे पूछते हैं भाई कि यहाँ पर आके इनको कैसा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है यहाँ पर आकर और क्या क्या चीजें अट्रैक्शंस है। इट्स अमेजिंग, एवरीवन शुड विजिट दिस फन फेयर। ठीक है, सब कुछ मतलब लोग और लाइट्स वगैरह इधर की बड़ी अच्छी व्यू आ रहा है और उसके अलावा कुकिंग शो साथ में चल रहा है और डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं जो कि बहुत इंटरटेनिंग है और हर बंदा विजिट कर रहा है। मैं कहती हूँ आप पूरे इस्लामाबाद को उधर विजिट करना चाहिए। जनाब इन्होंने तो रिकमेंड कर दिया, आपसे पूछते हैं, आप मुझे बताइए आज़ादी फेस्ट इसका नाम है, होममेड चीज़ें यहाँ पर बिक रही हैं, पाकिस्तान में चीज़ें यहाँ पर बिक रही है, क्या कहेंगी पाकिस्तान के हवाले से? लाइक अगस्त ख़त्म होने को, लेकिन ये आज़ादी का जो जज्बा है ना ये ख़त्म नहीं बिल्कुल। हो मैं सबसे पहले तो सबको, पूरी कौम को आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहूँगी और ये एक बहुत ग्रेट इवेंट है और सबको ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर पे मैजिक शो और वो आई थिंक कोई कराटे का भी कुछ इनका कंपटीशन था और लेडीज़ के लिए बहुत अट्रैक्शन है, ख़ास तौर पे होममेड फूड और स्टॉल्स और एवरीथिंग इज़ अमेजिंग। बहुत एंजॉय कर रहे हैं स्पेशली बच्चों के साथ। हम रिसेंटली यहाँ शिफ्ट हुए हैं और शिफ्ट होते ही जो पहली अमेजिंग चीज़ हमने देखी है वो That is his फेस्टिवल है। attraction. Yes, yes. नाइस नाइस नाइस। ओके जनाब, हम लोगों ने ख़वातीन से तो बात कर ली, आप ज़रा मुझे बताइएगा आपको यहाँ पर अपने मतलब की कोई चीज़ मिली है पैसे लगाने के अलावा? जी, सबसे पहले तो मैं गीगा की मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम लोग रिसेंटली इधर शिफ्ट हुए हैं, बहुत अच्छा इवेंट है, आज लास्ट डे है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर इससे और अच्छा इम्प्रूव होगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया, बहुत थैंक मजा यू आया। सो वेरी मच। इस आज़ादी फेस्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स एंड फैमिली से एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, तो मुझे मेरी फ्रेंड जवेरिया यहाँ पे मिल गई है जो कि अपनी फैमिली के साथ आई है एंड शी इज हैविंग फन। लेट्स टॉक टू हर, पूछते हैं भाई कि उनको यहाँ पर आकर सबसे अच्छी चीज़ क्या लग रही। आज़ादी फेस्ट इतना मज़े का, शेफ गुलजार ने इतने मज़े का शो किया यहाँ पे, हमने बहुत एंजॉय किया। मिस्टर बीन ने आके तो बच्चों को ऐसा खुश किया ना, बच्चे इतने हम लोग भी हंस रहे थे बल्कि। एग्जैक्टली, मतलब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए भी मिस्टर बीन मज़े का था। सेकंड, 14 अगस्त तो गुजर गया, बट जज्बा सेलिब्रेशन ये अभी भी जारी गुजर है। गया, पर उसका जज्बा नहीं जाएगा हमारे अंदर से। वो 12 महीने हमारे अंदर कूद कूद के भरा रहता है। इस स्पेशली इस पे मैंने नोट किया कि इस साल 2025 में ज्यादा जज्बा है लोगों Why? में। Because of मार्के हाँ इंडो-पाक वॉर। यस, तो ये बहुत अच्छी बात है यार, हम अपने पाकिस्तान से हमें इतना प्यार करते हैं और हमेशा करते रहे, हम ऐसे ही जज्बा कंटिन्यू रहे, अगले साल भी ऐसा ही जज्बा रहे। बहुत मजा आया नीलो। पाकिस्तान जिंदाबाद। व्यूअर्स, आज़ादी फेस्ट में जैसे कि आपको बताया कि बहुत सारे मुकाबला जात हुए, यहाँ पर मैजिक शो भी था, कराटे शो भी था, यहाँ पर कुकिंग शो भी था और पाकिस्तान के जाने माने शेफ गुलजार मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं बिकॉज ही वाज द जज और उनसे पूछते हैं भाई बहुत सारी पाकिस्तानी डिशेस थी और भी बहुत सारे खाने थे, तो सबसे अच्छा क्या था और यहाँ पर जो एक्चुअली शेफ्स आए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, व्हाट वाज द बेसिक इंग्रेडिएंट जो कि आपको लगा कि भाई सबने पूरी कोशिश की और इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? आई एम गुड जी, आप बताएं कैसा लग रहा है आपको? पहले तो ये बताएं इस्लामाबाद में आके कैसा लग रहा है आपको? कराची से ऑल द वे आप यहाँ पर आए, यहाँ के लोगों के जो खाने हैं उसमें क्या खूबी है? आप यकीन करें कि मैंने सिर्फ एक दिन पहले टास्क दिया था कि कुकिंग कंपटीशन का, इसलिए कि हम पाकिस्तानियों का ना खाना एंटरटेनमेंट, खाना और घूमना ऐसे ही, और आज़ादी मनाना। बिल्कुल ऐसे ही। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लोगों ने हिस्सा लिया, आप देख रहे होंगे कितना बिल्कुल रश है ह्यूज क्राउड और बहुत अच्छा रहा और अलग अलग टेस्ट मुझे टेस्ट करने को मिला। कुछ क्या क्या डिशेस थी? कश्मीरी भी थी, कुछ देसी पंजाबी भी थी, कुछ दिल्ली वाली डिशेस भी थी, कुछ बहुत सारी यानी कि डिशेस थी पाकिस्तान की बनने वाली, लेकिन सारे खाने बहुत ही मज़ेदार थे। उसमें से मेरे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल हो गया। आखिर में मैंने 3 जो है ना 1 2 3 लेने थे, लेकिन मुझे मजबूरन 6 को डिसाइड करना पड़ गया। 6 लोगों को डिसाइड लेना मुश्किल हो रहा था, इतने मजेदार लजीज पकवान। बहुत तो क्या क्या माशाल्लाह। डिशेस थी जिनको अच्छा, आपने ये टैलेंट हमारे पाकिस्तानियों में माशाल्लाह बड़ा ही जबरदस्त कॉमन टैलेंट है, है। बिकॉज़ हम लोग ना सिर्फ खाना खाने के शौकीन है बल्कि बनाने की भी शौकीन है। बिल्कुल। हालांकि एक दिन पहले का टास्क जो है ना वो बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस्लामाबाद के लोगों में बड़ी एनर्जी भी है, बड़ा प्यार है, बड़ा मोहब्बत है, आप बड़े यकजहती है
और जो क्या नाम है गीगा सिटी जो है ना, ये इन्होंने ये इवेंट किया है, तो मैं उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने मेडल्स दिए बच्चों को, लोगों एनकरेज किया लोगों को बड़ा को इंकरेज किया, और इसी तरह के हेल्दी एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए। जब टेंशन वाला दौर हो ना, तो इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज होनी चाहिए। बिल्कुल और ऐसे ही। खाना जो है ना, इंसान के गुस्से को कम कर देता है। एग्जैक्टली। और तो पाकिस्तानियों का खाना पीना जो भी है ना, किसी भी फन एक्टिविटी में एक बेसिक पार्ट होता है। बेसिक पार्ट हो। इसके बगैर आपका फन पार्ट अधूरा है। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अगली दफा हम लाइव आपको कुकिंग कंपटीशन करवाएंगे। जबरदस्त। आप भी हमारे शहर में आए हुए हैं, हम आपको भी वेलकम कहेंगे एंड हैव फन। थैंक यू सो बिल्कुल, मच। बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके चैनल का भी। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। आज़ादी फेस्ट बहुत ही जोशो खरोश से जारी है और इस इवेंट में जान डालने वाले आरजे भट्टी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कैसा लग रहा है इवेंट, लोगों का रिस्पांस कैसा है और कितना मजा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। बिल्कुल बहुत ऐसे अच्छा ही है। चल रहा है। गीगा सिटी, इसने इसको गीगा सिटी फीस्ट का नाम दिया है और यहाँ पर इस बार मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि आप प्लांट्स लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी के ऊपर फोकस करें। और उसके साथ साथ जो एक गैजेट कम्युनिटी है गीगा सिटी की, जिसमें इन्होंने रूफ टॉप के ऊपर स्विमिंग पूल्स बनाए हैं, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, कम्युनिटी जो है वो आपस में बहुत अच्छा इत्तेफाक है उनका, और ज़्यादातर फोकस उनका बच्चों के लिए है कि बच्चे मोटिवेट हो और पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जबरदस्त जनाब, आप इवेंट में जान डाले हुए हैं, आप जाएं स्टेज पर, लोगों के लहू को गरमाए मजीद और इस इवेंट को यादगार बनाएं। जी हाँ, और आप लोग डिस्कवर के साथ जुड़े रहें क्योंकि पट्टी जा रहे हैं, लेकिन डिस्कवर पाकिस्तान ऐसे ही है। आप खड़ो। थैंक यू, थैंक यू। आज के कैपिटल लाइफ में मैंने आपको दिखाया गीगा सिटी में होने वाला आज़ादी फेस्ट। इस फेस्ट में पाकिस्तानियों का जज्बा काबिले दीद था, बिकॉज यहाँ पर ना सिर्फ मेड इन पाकिस्तान सब चीजें थी, बल्कि यहाँ के लोगों का जो जज्बा था वो काबिले सितारिश था। इस दुआ के साथ कि खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ा को भी गुजरने की मजाल ना हो। इस दुआ के साथ आपसे चाहूंगी इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।